अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, उसके अलावा आप फंट कलर कैसे चेंज करते हैं। आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। आज के लेसन में हम देखेंगे चेंज बैकग्राउंड कलर, चेंज फंट कलर, चेंज फंट स्टाइल, फंट साइज एंड फंट अलाइनमेंट। तो आज के लेसन में हम कंप्लीट टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और इसके अलावा सारा स्टाइल हम देखेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, उसके अलावा और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन में हम सिर्फ थ्योरेटिकली थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको प्रैक्टिकल इस पे काम करेंगे। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं जी। ओके, तो आज के लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML स्टाइल्स। तो HTML स्टाइल होता क्या है? तो स्टूडेंट्स HTML स्टाइलिंग में HTML स्टाइल होता है, कहता है एवरी HTML एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट स्टाइल। हर एक HTML एलिमेंट्स का एक अपना डिफॉल्ट स्टाइल होता है जो कि पहले से मौजूद होता है स्टाइल। उसमें बैकग्राउंड जो कलर होता है वो वाइट होता है एंड टेक्स्ट या फंट कलर जो होता है उसका ब्लैक होता है। तो आप जो है अपनी मर्जी से आप ये जो डिफॉल्ट स्टाइल होता है इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बॉडी का कलर ब्लैक की जगह रेड हो, येलो हो, जो भी कलर हो आप वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसका फंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट्स कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से आप इसके स्टाइल्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो एग्जांपल भी मैंने दी हुई है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी बैकग्राउंड जो स्टाइल एग्जांपल होते हैं वो क्या है, हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल कैसे चेंज होता है। तो आप देखिए हमारे पास ये आपके पास एक सामने कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड में आपने बॉडी में आपने जो स्टाइल बॉडी में आपने एक और एट्रीब्यूट यूज किया है, बॉडी का एट्रीब्यूट यूज किया है, उसमें स्टाइल आपने दिया। स्टाइल का बैकग्राउंड कलर जो आपने दिया है वो रेड दिया आपने, देखिए यहाँ पे। तो उसके अलावा इसके आप मैं आपको यहाँ पे देखें तो इसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। तो जब हमने बॉडी का कलर रेड दिया तो आपको देखिए बिल्कुल ऐसा कलर आ गया, आप सामने देख सकते हैं। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट्स की मदद से आपके पास सामने आया है, जो कि बैकग्राउंड कलर जिसके थ्रू चेंज हुआ है। उसके अलावा इसके बाद इसमें फंट कलर होता है। तो टेक्स्ट कलर स्टाइल क्या होता है, उसमें आप कैसे चेंज कर सकते हैं। कहते हैं द कलर प्रॉपर्टीज डिफाइन द टेक्स्ट कलर टू बी यूज फॉर एन HTML एलिमेंट्स में जो फंट का कलर वगैरह आपने चेंज करना है तो उसका भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो उसके लिए आप देखें एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट कलर स्टाइल के एग्जांपल है। तो उसमें जब आप एडिट टेक्स्ट कोड जब आप अप्लाई करते हो, मतलब आप किसी भी कोड एडिटर के ऊपर जब आप काम करते हो तो उसमें आपने जब हेडिंग वन आपको यहाँ पे देखें दी हुई है, हेडिंग वन में दिखा हुआ स्टाइल और स्टाइल के साथ कलर दिया हुआ है ब्लू। तो लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग वन। और उसमें पैराग्राफ में जो कलर दिया हुआ है वो रेड दिया हुआ है। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, आप देखें। पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं पी एट्रीब्यूट होते हैं। और हमेशा एट्रीब्यूट जो फर्स्ट आपके पास जो टैग होता है, जो फर्स्ट टैग होता है स्टार टैग होता है, स्टार टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यहाँ पे देखें आप, स्टार टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज किया है। तो पी हमारे पास जो स्टाइल है उसका हमने कलर चेंज कर लिया, वो कलर हमने दे दिया रेड। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। और दिस इज हेडिंग, और जो हेडिंग है हमारे पास दिस इज अ हेडिंग। हेडिंग का जो कलर दिया हुआ है वो यहाँ पे आप देखें तो ब्लू कलर इसका हेडिंग का कलर दिया हुआ है। उसके बाद जो नीचे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का कलर जो दिया हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ का जो कलर दिया हुआ है रेड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये टेक्स्ट का कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा टेक्स्ट का जो होता है हमारे पास HTML फॉन्ट फैमिली क्या होती है कि आपने HTML की जो अपने आपके जो सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जो फंट पड़े हुए होते हैं या फिर आपके जो राइटिंग स्टाइल्स पड़े हुए होते हैं, तो आप उनसे जो भी स्टाइल अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में देना चाहें या HTML के आप एडिटर में देना चाहें, आप चाहते हैं हमारे ब्राउजर में ऐसा स्टाइल आना चाहिए, तो उसके लिए आप HTML फंट फैमिली टैग यूज करते हैं। और ये फंड फैमिली जो टैग होता है इसका रिजल्ट आप देखें सामने नजर आ रहा है। और इसी का आप यहाँ पे देखें तो एडिट टेक्स्ट कोड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोड में आप देखें तो आपके पास हेडिंग वन का जो स्टाइल है फंड फैमिली, और यह है जी वर्डाना हमारे पास एक स्टाइल है जो कि उसमें पड़ा हुआ होता है। तो आप देखें वो हमारे पास जो हेडिंग का स्टाइल है वो चेंज हो गया, वर्डाना हो गया। और उसके अलावा जो पैराग्राफ का साइन है वो कोरियर है, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोरियर एक स्टाइल अप्लाई हो गया पैराग्राफ के ऊपर। तो ये एग्जांपल है हमारे पास फंट फैमिली स्टाइल्स की, कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा आपके पास
फंड का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। और फंड का साइज कैसे चेंज होता है, तो फंड का साइज किस तरह आप उसका फंक्शन क्या होता है कि आपके जो HTML के यूजर में आप चाहते हो, HTML के जो ब्राउजर है उसमें आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जो है तो वो कुछ बड़ा नजर आए, तो उसके लिए आप फंड साइज एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो फंड साइज एट्रीब्यूट की एग्जांपल आपके पास सामने नजर आ रही है। और इसके लिए जो हम कोड लिखते हैं, कोडिंग जो करते हैं, तो वो हेडिंग 1 स्टाइल है और फंड साइज मैंने यहाँ पे 300% दिया हुआ है। 300% के अलावा भी आप दे सकते हो। तो 300% मैंने इसको साइज दिया हो, तो हाँ यहाँ पे देखिए हेडिंग हमारे पास 300% है। और पैराग्राफ जो हमारे पास फंड साइज मैंने दिया हुआ है उसके लिए 160% दिया है। तो 160% मेरे पास यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में सामने कोड में नजर आया है, रिजल्ट इसके सामने नजर आया है। और इसके बाद लास्ट हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप सेंटर में देखिए, मैंने हेडिंग सेंटर में दी हुई है, तो उसके लिए एडिट टेक्स्ट कोड के ऊपर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जो इसकी हेडिंग 1 स्टाइल है, टेक्स्ट लिखा है मैंने, टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो मैंने यहाँ पे की है, तो वो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने किया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे सेंटर्ड हेडिंग यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए इसका कंटेंट मैंने लिखा है। तो दिस इज अ पैराग्राफ और नीचे मैंने लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट कुछ होती है, कुछ आपके जो है तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप ये एट्रीब्यूट यूज करके आपके सारे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि इस पर हम सही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो एट्रीब्यूट्स आपने इस लेसन में देखे उसको बार बार रिपीट करके आप ये कंप्लीट लिख लें पास अपने, ताकि जब नेक्स्ट लेसन में मैं काम करूँ तो आपको आसानी हो उस पर उसे समझने में और उसे काम करने में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।